नमस्कार। सोचिए अगर कोई पौराणिक कथा सिर्फ एक कहानी ना हो बल्कि समंदर की गहराइयों में दफन एक जीती जागती सच्चाई हो तो। आज हम बात करने वाले हैं खोए हुए शहर द्वारका की और जानेंगे कि कैसे एक कहानी हकीकत में बदल गई। यही सवाल था जो 1983 में भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम को अरब सागर की गहराइयों तक ले गया और वहां उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने, कह सकते हैं, कि इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच की लकीर को ही धुंधला कर दिया। गुजरात के तट से दूर समंदर के नीचे जो मिला वो किसी खोए हुए शहर को ढूंढने के एक अविश्वसनीय सफर की बस शुरुआत थी। और ये शहर कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण की पौराणिक द्वारका थी। तो आखिर ये खोज इतनी बड़ी क्यों थी? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उन प्राचीन ग्रंथों में जहां द्वारिका का जिक्र है। सदियों से महाभारत और पुराणों में द्वारिका को एक ऐसे शहर के तौर पर बताया गया है जो लगभग सपनों का शहर था। आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जिसमें सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से जड़े 9 लाख से ज्यादा महल हों, जिसे बनाने के लिए समंदर से जमीन हासिल की गई हो। एक सुनियोजित शहर जिसका अपना बड़ा बंदरगाह था। ये ग्रंथ द्वारका की एक ऐसी ही तस्वीर दिखाते हैं जो उस जमाने के हिसाब से किसी चमत्कार से कम नहीं थी। लेकिन सवाल वही था, क्या इतना आलीशान शहर सच में हो सकता है? बहुत लंबे समय तक ज्यादातर लोग इसे बस एक कहानी ही मानते थे, पर फिर एक पुरातत्वविद आए जिन्होंने इन कहानियों को सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह देखा। और यहीं से द्वारिका को ढूंढने का लंबा सफर शुरू हुआ, जो दशकों तक चला। बात 1930 के दशक में मछुआरों और पायलटों की कहानियों से शुरू हुई, जिन्होंने पानी के नीचे कुछ अजीबोगरीब संरचना देखने की बात कही। फिर 1963 में ASI ने पहली खुदाई की और आखिरकार 1979 में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारत का पहला समुद्री पुरातत्व मिशन शुरू हुआ। यही वो विश्वास था जिसने डॉक्टर SR राव को हिम्मत दी। सोचिए, उनके सामने कितनी मुश्किलें थीं। लोग शक करते थे, आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी और पैसों की तो इतनी कमी थी कि एक अभियान की शुरुआत सिर्फ 800 रुपए से करनी पड़ी थी। तो चलिए अब उस मोड़ पर आते हैं जहां ये कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। अब सवाल ये था कि समंदर के नीचे जो मिल रहा था, क्या वो हजारों साल पुराने ग्रंथों में लिखी बातों से मेल खाता है? और जो जवाब मिला वो सच में हैरान कर देने वाला था। देखिए, ग्रंथों में लिखा था कि द्वारका द्वारों का शहर था जिसकी किलेबंदी थी, और पुरातत्वविदों को क्या मिला? 560 मीटर लंबी पत्थर की एक दीवार। ग्रंथों में एक बड़े बंदरगाह का जिक्र था और समुद्र की तलहटी पर मिले पुराने जमाने के पत्थर के लंगर। ये एक एक करके मिल रहे सबूत कहानी और हकीकत के बीच का फासला मिटा रहे थे। और फिर टीम को कुछ ऐसा मिला जिसने पूरे इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उन्हें एक बर्तन मिला और जब उसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि वो 9000 साल पुराना था। मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी कहीं ज्यादा पुराना। ये एक बहुत बड़ी बात थी। वहां से मिली 500 से ज्यादा चीजों की जब डेटिंग हुई तो पता चला कि ये जगह हजारों साल तक आबाद थी। कुछ चीजें तो 9000 साल पुरानी निकली। लेकिन सबसे जरूरी बात ये थी कि जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर मिले वो करीब 5000 साल पुराने थे। और ये टाइमलाइन महाभारत काल की पारंपरिक समय सीमा से एकदम सटीक बैठती है। तो ये तो साफ हो गया कि शहर था, असली था। लेकिन फिर एक और बड़ा सवाल सामने आया, आखिर इतना बड़ा शहर समंदर में समा कैसे गया? यहां भी दो कहानियां हैं, एक जो ग्रंथों में मिलती है और दूसरी जो विज्ञान बताता है। एक तरफ है गांधारी के श्राप की पौराणिक कथा, जिसके मुताबिक कृष्ण का वंश आपस में लड़कर खत्म हो गया और फिर समंदर ने द्वारका को निगल लिया। और दूसरी तरफ है विज्ञान की थ्योरी, जो कहती है कि समुद्र के स्तर में अचानक आई एक बड़ी बाढ़, शायद एक सुनामी ने पूरी दुनिया के तटीय इलाकों को डुबो दिया था। वजहें अलग अलग पर नतीजा एक ही, शहर का डूब जाना। अब ये जो समुद्र स्तर वृद्धि का सिद्धांत है वो ये बताता है कि ये कोई स्थानीय घटना नहीं थी। आज से करीब 9000 से 7000 साल पहले पूरी दुनिया में समंदर का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा था और फिर शायद एक बड़ी सुनामी जैसी घटना हुई जिसमें अचानक समंदर का पानी कई मीटर ऊपर उठा दिया। और नतीजा, द्वारका जैसे जो भी शहर समुद्र के किनारे बसे थे वो सब पानी में डूब गए। और इसके सबूत सिर्फ भारत में नहीं, कैरेबियन से लेकर इंडोनेशिया तक मिलते हैं।
तो ये जो करीब 90 साल का सफ़र रहा है, इसने एक पौराणिक कहानी को हमारे इतिहास का एक जीता जागता ठोस हिस्सा बना दिया है। और हाल ही में 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर जाकर गोता लगाया और एक मोरपंख अर्पित किया। दशकों की इस मेहनत को इस एक पल ने पूरी दुनिया के सामने ला दिया और इस जगह के महत्व को और भी बढ़ा दिया। तो आज द्वारका एक नहीं बल्कि 2 रूपों में जिंदा है। एक जमीन पर, जहां द्वारकाधीश मंदिर है जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, और दूसरा पानी के नीचे, कृष्ण का वो खोया हुआ शहर जो एक प्राचीन सच का खामोश गवाह है। असल में द्वारका की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी आस्था और विज्ञान ये 2 अलग-अलग रास्ते नहीं होते, बल्कि एक ही सच तक पहुंचने के 2 तरीके हो सकते हैं। ये कहानी बताती है कि हमारी कुछ सबसे पुरानी दास्तानें सिर्फ किताबों में नहीं लिखी हैं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में पत्थरों पर उकेरी गई हैं, बस इंतजार कर रही हैं कि कोई उन्हें फिर से पढ़े।